ये है हमारा एक स्विच। ठीक है। अब स्विच है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पीसी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। ऐसे ऐसे तीन पीसी ले लिया। ठीक है। और केबल से इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कल कितने लोग प्रैक्टिकल किए थे तुम लोग, बताओ। कुछ लोग प्रैक्टिकल किए थे। हाँ? ये देखो इतना, ये देखो किससे कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0/2 से। ठीक है। केबल दिख रहा है ना। अभी ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, फास्ट इथरनेट 0/3 से। देखो, ये फास्ट इथरनेट 0/3 से कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। ये ये सपोज ना वीलैन 10 रहेगा तुम्हारा। ठीक है, ये वाला पीसी। और ये सपोज वीलैन 20 रहेगा। और ये वाला सपोज वीलैन 30 रहेगा। ठीक है। तीन विलन है। सॉरी, विलन 10 रखते हैं। ठीक है। कुछ समझाना है इसलिए विलन 10 ही रखता हूँ। ठीक है ना। अब देखो, ये जो पीसी है ना तुम्हारा, ये पीसी किस पोर्ट से कनेक्ट है, स्विच के, बताओ। कौन सा पोर्ट है कनेक्ट, बोलो। स्विच का कोई पोर्ट दिख रहा है, फास्ट इथरनेट 0 दिख रहा ना ये। एफ जी। एफ ए 01 का मतलब क्या होता है, फास्ट इथरनेट 0/1। जैसे ऐसे तुम स्विच ओपन करोगे ना, ऐसे मैं स्विच ओपन कर लिया। अनेबल में जाके लिखेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो, ये फिर 0/1 जो लिखा था ना, उसी का पूरा नाम होता है फास्ट इथरनेट 0/1। ओके। और जो लिखा है या फिर 0/2, उसको बोलते हैं फास्ट इथरनेट 0/2। ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/3 ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो अभी यहाँ देख लो, जो बीलन 10 है ना, ये फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट है। और ये किससे, फास्ट इथरनेट 0/2 से। और ये फास्ट इथरनेट 0/3 से। अब देखो, वीलन 10 जो है ना तुम्हारा, वीलन 10 पे कुछ आईपी दे दो तुम। ठीक है। सपोज 10.100.10.10। सबनेट मास्क 255.0.0.0। ओके। इसको कॉपी करो। नहीं आ रहा। 10.100.10.20। सॉरी, 20.10। और इसका सबनेट मास्क दे दो 255.0.0.0। देख लो, ये 20 है ना, ये 10 है। ठीक है, इधर अलग नेटवर्क कर दिया। ठीक है। अब विलन 10 है, विलन 10 पे विलन 10 से नेटवर्क की आईपी देते हैं। ठीक है। तो 10.100.10.20 आईपी दे देता हूँ। सबनेट मास्क 255.0.0। ठीक है। अब चलो, पीसी पे एक एक करके आईपी देते हैं। पीसी को ओपन किया, इधर डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आईपी दे दो 10.100.10.10। ठीक है। इसको हटाते हैं, अभी इस वाले पीसी को आईपी दो। इसकी क्या आईपी है, 10.100. ठीक है, 20.10। इसको भी हटा दो। अब इस वाले पीसी को देते हैं 10.100.10.20। ठीक है। अगर ना, हम देखो, अभी जैसे विलन 20 वाला पीसी है, ये वाला जो पीसी दिख रहा है ना तुम्हें,
जो हमारा ये वाला पीसी है ना, ये किस में है? ये तीनों पीसी हमारा किस विलन में दिख रहा है? अभी बाय डिफॉल्ट जो है विलन वन में है ना। बाय डिफॉल्ट विलन किस में है? विलन वन में। अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, केवल मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया ना, इन पीसी पे आईपी केवल दिया, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट तो सारे पोर्ट्स, स्विच के जो सारे पोर्ट्स रहते हैं वो किस में रहते हैं? विलन वन में। तो विलन वन में है, ये भी विलन वन में है, ये पीसी भी विलन वन में है, ये भी पीसी विलन में है। तो सेम विलन आपस में कम्युनिकेशन होता है ना, ठीक है। तो आओ चेक कर लेते हैं, पहले सेम विलन है तो यहाँ से अगर पिंग करेंगे ना हम, पीसी टू से पिंग कर रहे हैं इस पीसी को, 10.100.10.10, देखना अभी पिंग आएगा। देखो पिंग आ रहा ना, रिप्लाई आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमारा जो है ना बाय डिफॉल्ट जो है, ये भी विलन 10 है, ये भी विलन 10 है, तो पिंग आ रहा है। ये विलन 20 में है तो भी पिंग आएगा। कॉन्फ़िगरेशन नहीं है खाली, मतलब वैसे अभी आईपी असाइन किया, ठीक है। आएगा क्या? पीसी वन है ना, ठीक है, आ रहा है ना। आईपी केवल असाइन किया है, ठीक है। अब देखो इसमें स्विच में जब जाओगे तुम, अब स्विच में चेक करेंगे हम ना, तो शो विलन चलाओ, देखो शो विलन। देखो जो विलन वन है ना, विलन वन में सारे पोर्ट्स अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। और कोई विलन 1020 कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए ये पिंग आ रहा है। अभी जब इनको ना अलग अलग विलन में बांट देंगे ना, लॉजिकली हम इस स्विच को क्या करेंगे, अलग अलग विलन में बांटेंगे। चलो करो। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे विलन, विलन 10, ठीक है। विलन 10 बना दिया मैंने। अब इसका नाम मैंने रख दिया HR। क्या रख दिया? HR। बैक आ जाओ, एक और विलन बना लो, विलन 20। इसका क्या नाम देते हो? नेम डाल देंगे हम सेल्स। क्या डाल देंगे? सेल्स, ठीक है, इंटर। अब देखो दो विलन बन गया होगा तुम्हारा। तो विलन चलाओ, देखो दोनों विलन बने हैं ना। लेकिन अभी भी जो है ना, पोर्ट्स हमारे विलन वन में ही पड़े हुए हैं सारे पोर्ट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको ना विलन 10 में, जो पीसी कनेक्ट है विलन 10 से, उसको विलन 10 में डाल दो। जैसे ये विलन 10 में रहेगा, ठीक है। कौन सा पोर्ट? फास्ट इथरनेट 0/1। और कौन सा पोर्ट? फास्ट इथरनेट 0/3। ये भी हम विलन 10 में डालेंगे, ठीक है। तो चलो डालते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे टर्मिनल में, ठीक है। लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिखते हैं, फिर उसके बाद एक कमांड और लिखते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। क्योंकि बोल रहा है इस पोर्ट को ना मैंने सेलेक्ट किया इंटरफेस से, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अब 0/1 सेलेक्ट हो गया यहाँ देखो, ठीक है। अब उसको क्या किया मैं, इस पोर्ट को ना एक्सेस बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? विलन 10 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इंटर मार दो। अब कौन सा पोर्ट और बचा है? एक और पोर्ट बचा है ना विलन 10 के लिए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट, सॉरी, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, ठीक है। अच्छा अब एक पीसी और बचा है। कौन सा पीसी? ये वाला, बीच वाला, ये वाला, फास्ट इथरनेट 0/10, 0/1। ये किससे कनेक्ट है? विलन 20 से, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, ठीक है। इसको लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20, इंटर। दो राइट से पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया हूँ। बैक आ जाओ, बैक आ जाओ। उसके बाद चेक करो शो विलन से, शो विलन पड़ा है कि नहीं, देखो विलन 10 में ना मैंने दो पोर्ट असाइन किया है, 0/1 और 0/3। समझ गए इतना?
0/1 और 0/3, क्यों? क्योंकि 0/1 पे हमारा विलन 10 वाला पीसी कनेक्ट है, और 0/3 पे भी हमारा विलन 10 वाला पीसी कनेक्ट है। अब ये फास्ट इथरनेट 0/2 जो है ना, विलन 20 से कनेक्ट है। तो देख लो यहाँ, फास्ट इथरनेट 0/2 किसमें पड़ा है? विलन 20 में। तो अब देखो, अब विलन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब तुम पिंग करोगे ना, पिंग नहीं आएगा। जैसे तुम चाह रहे हो ना, क्या? जैसे तुमको अगर पिंग करना है, अगर इस पीसी से इस पीसी को पिंग करोगे तो पिंग आएगा, ठीक है। क्या आएगा? पिंग आएगा। समझ गए? मतलब VLAN 10 से VLAN 10 वाले को पिंग करेंगे तो पिंग होगा ना, कम्युनिकेशन होगा ना, क्योंकि सेम VLAN है ना, तो कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अब VLAN 10 से तुम चाह रहे हो VLAN 20 पिंग करने के लिए, तो पिंग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट विलेन में कम्युनिकेशन नहीं होता ना। VLAN 10 से VLAN 20 में कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेयर 2 में, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होगा। चलो चेक कर लो, पहले तो कम्युनिकेशन हो रहा था ना, पहले हम लोग पिंग किए थे तो पिंग हो रहा था पहले, ठीक है, जब विलन नहीं बना था तो। अभी चेक करो, विलन बना दिया हूँ, सेपरेट कर दिया हूँ ना, तो अब जिस विलन का डेटा रहेगा उसी विलन के पास जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ देख लो, अगर मान लो 20 वाले पीसी से क्या करते हैं? पिंग करते हैं VLAN 10 को। पिंग, देखो पहले रिप्लाई आ रहा था, अभी रिप्लाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 10.10, देखो अभी रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि VLAN 20 से पिंग कर रहा हूँ VLAN 10 को, तो नहीं आएगा। समझ गए? रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है ना? यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया ना अभी, तो मतलब हमारा कनेक्शन नहीं बना अभी, मतलब कम्युनिकेशन नहीं होगा सेम विलन के बीच में, ठीक है। सॉरी, डिफरेंट विलन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। क्या लिख रहा है यहाँ? देखो, 4 पैकेट मैंने सेंड किया था और हमें 0 रिसीव हुआ, 4 लॉस हो गया, मतलब 4 खत्म, 100% लॉस दिखा रहा, ठीक है। लेकिन अब तुम अगर VLAN 10 से VLAN 10 पिंग करोगे ना, पिंग होगा। देखो, इस पीसी से मैं पिंग कर रहा हूँ, VLAN 10 से VLAN 10, अभी पिंग आने लगेगा, देखना। देखो, रिप्लाई आ रहा है ना, तो सेम विलन में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन डिफरेंट विलन में कम्युनिकेशन नहीं होगा। इतना समझ में आ गया सबको? बताओ अभी।